जावरा के विस्तार में रहने वाली ज्योति की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2-4 दिन बाद ही उसके पति मनोज को ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए दुबई जाना पड़ा। ज्योति मेरी मिसेस की अच्छी फ्रेंड है, तो उसने ये कहानी अपनी आप बीती उसको सुनाई कि एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी, तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफ़ी था। ज्योति जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से ज्योति के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उनकी नज़र गद्दे पर पड़ी तो ज्योति का दिल दहल गया। गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वह चिल्लाना चाहती थी, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चली थी। घबराहट में ज्योति ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेज़ी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और ज्योति को ऐसा भास हुआ कि वहाँ से कोई परछाई तेज़ी से उठकर खड़ी हो गई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब ज्योति में थोड़ी बहुत हिम्मत आई और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। उनकी सास तुरंत दौड़कर ज्योति के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी ज्योति कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिखा जिससे देखकर उसके होश उड़ गए। ज्योति ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आँखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत
जितना ऊंचा था। यह भयानक नज़ारा देखकर ज्योति वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है। ज्योति के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राज़ी नहीं है, इसलिए ज्योति आज भी अपने मायके रहती है। क्या था इस घटना के पीछे का राज जो ज्योति से उसके पति मनोज ने छुपाया था और उसके घर वालों से? राज ये था कि मनोज की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, जो कि ज्योति के घर वालों से छुपा कर रखा गया था और उससे शादी कर ली गई थी। मनोज के ऊपर अपनी पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा आज भी चल रहा है। ज्योति के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस घटना के बाद जब ज्योति ने मनोज को आप बीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी। लोगों का कहना है कि मनोज और उसकी मां ने दहेज के लालची होने के कारण उसकी पहली पत्नी को खूब परेशान किया और दहेज की मांग की, जो दहेज न लाने के कारण उसकी मां और मनोज ने उसको जहर देकर मार दिया है। यह लोगों का कहना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।